इस दृश्य में मैं आप सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाई दे रहा हूँगा। इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि आजकल हम सबको जो भी दिखाया या सुनाया जाता है या बताया जाता है, हम सब ने उसका आकलन करना छोड़ दिया है। केवल वो जैसे हमें परोसा जाता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी जांच के। चलिए देखिए इस वीडियो में आगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्न जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पीएम केयर्स फंड की बात करूंगा। पिछले 2 महीनों से आप सभी ने पीएम केयर्स फंड की बात जरूर सुनी होगी। जरूर आप सबको पता होगा कि पीएम केयर्स फंड क्या है। लेकिन शुरुआत में मैं आप सबको पीएम केयर्स फंड की सबसे पहले फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। पीएम केयर्स फंड की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी फंड्स। दोस्तों, ये जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, इसके उद्देश्य या इसके नियत पर आज मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। आप सभी जानते हैं कि ये किस उद्देश्य से बनाया गया था, प्रधानमंत्री या उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा। इसका गठन किस नेक नियत के लिए हुआ था वो भी आप सब जानते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, यक्ष प्रश्न पूछना चाहूंगा इस फंड की ट्रांसपेरेंसी पर, यानी पारदर्शिता पर, और अकाउंटेबिलिटी पर, यानी उत्तरदायित्व पर। दोस्तों, ये फंड आज इन दिनों इसीलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि देश के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट प्राप्त है। यानी आप कभी भी किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, बशर्ते कुछ नियम होते हैं। यानी आपके जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो देश की सुरक्षा से संबंधित नहीं होना चाहिए या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर पब्लिक अथॉरिटी में आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो आपको 30 दिनों के भीतर ही जवाब दिया जाएगा। ये संविधान ने हमें राइट दिया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को। तो इसी कड़ी में एक व्यक्ति जिनका नाम है हर्ष तेजा, इन्होंने आरटीआई दायर करी थी पीएमओ ऑफिस में, प्रधानमंत्री कार्यालय में। और क्यों करी थी? क्योंकि इनकी डिमांड थी। इन्होंने 3 मांगे रखी गई थी, यानी कि 3 इन्होंने प्रश्न पूछे थे। सबसे पहला इनका प्रश्न ये था कि पीएम केयर्स फंड के गठन और ऑपरेशन से संबंधित जानकारी इनको दी जाए। सही बात है, ये भारत के नागरिक हैं तो इनका ये अधिकार है कि इनको सूचनाएं मिले पीएम केयर्स फंड के बारे में। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा, दूसरा जो इनका प्रश्न था वो था इनको वो सभी दस्तावेज या वो सूची उपलब्ध कराई जाए जो कि ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो भी हैं इस पीएम केयर्स फंड को लेकर, वो भी इनको मुहैया कराए जाए। इसके बाद इनकी जो तीसरी डिमांड थी वो थी कि तमाम नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स भी इनको उपलब्ध कराए जाए। ये 3 डिमांड्स इस व्यक्ति ने, हर्ष तेजा नाम के इस व्यक्ति ने अपनी आरटीआई में रखी थी, जो इन्होंने ऑनलाइन आरटीआई 1 अप्रैल 2020 को फाइल करी थी, दायर करी थी। दोस्तों, लगभग 2 महीने के बाद इसका जवाब आता है 29 मई 2020 को। 29 मई 2020 को जो प्रधानमंत्री कार्यालय के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा जो रिप्लाई आता है वो यकीनन आश्चर्यजनक है। किसी ने भी उम्मीद नहीं लगा रखी होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस प्रकार का आरोप, इस प्रकार का बयान आएगा। और वो बयान यह है कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है, यानी पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत ये पीएम केयर्स फंड नहीं आता है। अब यहां पर सवाल दोस्तों ये उठता है कि पीएम केयर्स फंड जिसके साथ प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री एक देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने पद का उपयोग करके कुछ भी चीज नहीं कर सकते क्योंकि वो देश के हैं। सार्वजनिक तो वो वैसे ही हो जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पूरा देश का होते हैं। इसके अलावा इस जो पीएम केयर्स फंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, जो इनके साथ एक्स ऑफिशियो जो ट्रस्टीज हैं, वो कौन है वो भी आप जान लीजिए। इसमें जो उनके साथ मेंबर्स हैं, जो मुख्य भूमिका में है, जो 4 लोगों की ये कमेटी है जो इसके मेंबर है पीएम केयर्स फंड की, वो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। चेयरपर्सन है वो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो आखिर जब
3 कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्वयं प्रधानमंत्री इसके गठन करते हैं, इसी के मेंबर्स हैं, तो कैसे इसी पीएम केयर्स फंड के रूल्स और रेगुलेशंस का निर्धारण करते हैं, सारे नियम कायदे कानून वही बनाते हैं, तो फिर कैसे ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं रहेगी। हालांकि इस मसले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और विशेष तौर पर ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने छीछा लेदर कर रखी है, अजीब अजीब बयान भी दिए गए हैं, आलोचना की है, लेकिन कुछ बयान बहुत ही खराब थे। लेकिन सवाल तो बनता है, और सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही उठ रहा है। हालांकि हमेशा की तरह भारत की मुख्य धारा में जो मीडिया है वहां पर से ये सवाल गायब है। लेकिन 29 मई को जब ये आरटीआई आई, जो कि आज इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आरटीआई का रिप्लाई है, और बड़े ही आराम से उसमें लिखा गया है कि आरटीआई को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है और कोई भी सूचना प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि ये आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2H के अंतर्गत आता है, यानी वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आपको कोई भी सूचना नहीं प्रदान की जाएगी इसके फंड से रिलेटेड, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स या इसके दस्तावेजों से रिलेटेड, या फिर इसमें कौन कौन फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं या कौन कौन दे रहे हैं, या फिर कौन कौन इस फंड्स के या कितना फंड्स हो गया है, ये सब आपको जानकारी नहीं बताई जाएगी। बाद में एक बात कही गई है जो कि थोड़ा संतोष जताने के लिए कहा गया है, वो ये कहा गया है कि आपको पर्याप्त जानकारी, यानी अगर आपको कोई भी सटीक या कोई भी एक अच्छी जानकारी, रेलेवेंट जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि पब्लिक अथॉरिटीज कहते किसको है। पब्लिक अथॉरिटीज उनको कहते हैं जिनका गठन सरकार करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, या फिर संविधान द्वारा उनका गठन करने को कहा जाता है। वो हर चीज पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। अब मेरा सवाल आपसे एक और है, सरकार से है, कि आखिर जब इस पीएम केयर्स फंड की बात हुई होगी, जब ये डिसाइड किया गया होगा, जब ये निर्णय लिया गया होगा कि पीएम केयर्स फंड एक बनाएंगे, तो क्या कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया गया होगा? अगर ऑर्डर पास नहीं किया गया होगा तो ये कैसे हो सकता है कि कैसे इतने बड़े फंड का गठन हो गया? इसके अलावा जब इसमें भारत का एम्बलम यूज हो रहा है, आप इसका जब लोगो ध्यान से देखेंगे तो उसमें पीएम भी लिखा हुआ है। जब पीएम लिखा हुआ है, भारत का एम्बलम लिखा हुआ है, एम्बलम बना हुआ है, तो फिर ये कैसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? ये कैसे संभव है? इसके बारे में स्थिति को प्रधानमंत्री को स्वयं या फिर किसी भी मंत्रालय के मिनिस्टर को, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, प्रवक्ता ही हो, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ये पब्लिक अथॉरिटी कैसे नहीं है, आरटीआई के अंतर्गत क्यों नहीं आता है। हमें इस बात की जानकारी चाहिए कि आखिर इस फंड को, जो कि भारत के तमाम नागरिक दे रहे हैं, अधिकांश लोगों ने भर भर के दिया है, अपनी सीमाओं के अंतर्गत जितनी जिसकी कैपेसिटी थी वो दिया है, चाहे वो तमाम पीएसयूज के कर्मचारी हो, चाहे वो स्टेट के कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य सरकारों के कर्मचारी हो, या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, या फिर बैंक के कर्मचारी हो, रेलवेज के कर्मचारी हो, सैन्य बल के सैनिक हो, या फिर अर्धसैनिक बल के सैनिक हो, पुलिस अधिकारी हो, सबने पैसा दिया है, इसमें सबने कंट्रीब्यूशन किया है। और बड़े पैमाने पर जितने भी ये मैंने नाम लिए, इनकी तो सैलरीज से भी कटा है। यानी एक तो होता है कि स्वेच्छा से दिया जाए और एक होता है कि सैलरीज से ही कुछ प्रतिशत कट गया। तो ऐसे में जब तमाम इतने बड़े बड़े लोगों ने दिया है, जब सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों ने दिया है पैसा, तो उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी कि लगभग 3100 करोड़ 3100 करोड़ की राशि को पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत इसके बाद इसके द्वारा दिया गया है, बांटा गया है। उससे कुछ तमाम चीज़ों में खर्च किया जाएगा देश में, स्वास्थ्य संबंधी या फिर तमाम चीज़ों में बांटने में पैसा ज़रूरतमंदों को। लेकिन आखिर स्पष्ट तौर पर हमें क्यों नहीं पता चल रहा है कि इसमें आखिर कितना फंड आया है। इसके बाद दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर जाया जाए। आखिर जब उसमें लिखा हुआ है आरटीआई में उत्तर के तौर पर कि आपको पर्याप्त जानकारी मिलेगी पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं pmcares.gov नाम की जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर जाऊं। और उस पर जब मैं गया तो वहां पर मैंने पाया कि सबसे पहले तो वहां पर उद्देश्य लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। इसका उद्देश्य आप सबको पता है कि इसका उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोई भी ऐसा समय ना आए कि हमारे पास फंड्स की कमी हो, इसलिए एक सेपरेट फंड को स्थापित किया जा रहा है।
जबकि आप एक बात याद रखिए कि देश में PMNRF है, नेशनल रिलीफ फंड के नाम से एक अलग फंड है, इसी के समानांतर चल रहा है, फिर भी एक अल्टरनेट एक और विकल्प के तौर पर इस फंड की स्थापना की गई। खैर उस पर हम चर्चा अभी आज नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब मैं इस वेबसाइट पर गया तो वेबसाइट पर मैंने ये पाया दोस्तों कि वहां पर फंड्स कितना आया उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। केवल वहां पर लिखा हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, वहां पर लिखा है कि इसके मेंबर्स कौन है, वहां पर यह लिखा है कि आप इसमें पैसा कैसे डोनेट कर सकते हैं। अगर आप साइड में भी जाएंगे तो साइड में ऑप्शंस भी हैं, उसमें भी फॉरेन डोनेशंस भी यहाँ पर ले सकते हैं, नेशनल यानी डोमेस्टिक जो घरेलू लोग हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि इसकी जो ऑडिट है क्या CAG द्वारा किया जाएगा। एक चीज इसमें और लिखी हुई है कि इसमें जो पैसा जो भी लोग डोनेट करेंगे, दान करेंगे, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, यानी उससे बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यकीनन पैसा तो लोग देंगे, लेकिन वो आप समझते हैं कौन सा पैसा होगा, आप सभी समझदार हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मैं नियत पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं पुनः एक बात कह रहा हूं, लेकिन हम सबको भारत के नागरिक होने के लिहाज से हम सबको कम से कम ये पता होना चाहिए कि यदि ये सरकार की अथॉरिटी के अंदर नहीं आता है तो इसका नियंत्रण कौन कर रहा है। क्या इसका नियंत्रण PM नहीं कर रहे हैं? क्या इसका नियंत्रण PM के साथ जो मेंबर्स हैं, भारत के गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो, क्या वो लोग नहीं कर रहे हैं? तो आखिर ये कौन कर रहा है? आखिर गैर सरकारी लोगों के नियंत्रण में है ये, तो फिर इसके मेंबर्स PM क्यों हैं? फिर क्यों इसको PM केयर्स फंड कहा जा रहा है? तो हमें ये सब भी जानकारी पता होनी चाहिए दोस्तों। ये सवाल मेरा यक्ष प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को कैसा समझते हैं आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि 28 मार्च 2020 से इस फंड को गठन किया गया था और तब से लेकर आज तक कई सारे सवाल उठाए गए हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे कई सारे आम नागरिकों ने भी RTIs को दायर किया है, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है हम सबको। तो यकीनन एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा कि आखिर हम सबको क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को भी पता होना चाहिए कि आखिर इस फंड का उपयोग कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक बात और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये फंड भारत का सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है और किसी और के द्वारा नियंत्रित है, तो फिर ये कहां पैसा लगेगा? क्या ये पैसा किसी पार्टी का नाम आप जानते हैं, क्या उसके प्रचार प्रसार में खर्च होगा? क्या बड़े बड़े बैनर्स लगेंगे? क्या बड़े बड़े इश्तिहार आएंगे अखबार में? क्या सिर्फ विज्ञापनों पर यह खर्च होगा? क्या इस पैसों से श्रमिकों तक मदद पहुंच रही है? क्या इन पैसों से श्रमिकों तक खाना पहुंच रहा है? इन सब की जानकारी सरकार को, नागरिकों को मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि यकीनन ये हमारा अधिकार है। क्या इस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है? पैसे की कलेक्ट करने की जो दान मांगा PM ने, स्वयं PM ने मांगा, PM पर विश्वास था, इसीलिए सभी लोगों ने पैसा दिया है। मैं चाहता हूं कि ये विश्वास बना रहे और आने वाले भविष्य में भी लोग बड़ी संख्या में कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें। इसलिए कम से कम प्राइम मिनिस्टर को एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना जारी करनी चाहिए कि कम से कम PM केयर्स फंड क्या है, इसमें कितना फंड आया, इसका फंड कहां कहां उपयोग हो रहा है और इसका नियंत्रण कौन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आई और अपने सुझाव भी दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।